हेलो दोस्तों, आप सभी का पीवाईपी स्टडी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम फूड इंस्पेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दीवान अर्ज विभाग संबंधित था। ऑप्शन ए शाही पत्राचार से, ऑप्शन बी विदेश विभाग से, ऑप्शन सी रक्षा विभाग से, ऑप्शन डी वित्त विभाग से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रक्षा विभाग से। दीवान ए आरिज अथवा आरिज ए मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिज ए मुमालिक का विभाग ही दीवान ए अर्ज कहलाता था तथा इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। चलिए अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? ऑप्शन ए डगलस एंजलबर्ट, ऑप्शन बी विलियम इंग्लिश, ऑप्शन सी ओनियल कूपर, ऑप्शन डी रॉबर्ट जवाकी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डगलस एंजलबर्ट। माउस एक इनपुट डिवाइस होता है, इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है और माउस का आविष्कार डॉक्टर डगलस एंजलबर्ट ने 1964 में किया था। माउस की सहायता से हम कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर या किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं तथा माउस का प्रयोग किसी कमांड, डायलॉग बॉक्स या आइकॉन को सेलेक्ट करने या उससे रिलेटेड कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक साइड क्रांति दिया हुआ है, दूसरी साइड उससे संबंधित क्षेत्र दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है सुनहरी उद्यान, ऑप्शन बी श्वेत दूध, ऑप्शन सी नीली कुक्कुट पालन, ऑप्शन डी हरित कृषि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीली कुक्कुट पालन। ये जो है सुमेलित नहीं है। नीली क्रांति का संबंध कुक्कुट पालन से न होकर मत्स्य पालन से होता है और सुनहरी क्रांति का संबंध उद्यान से, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से और हरित क्रांति का संबंध कृषि से अर्थात फसलों के उत्पादन से होता है। चलिए अगला प्रश्न है, दव मंदरा जी पुरस्कार निम्नांकित के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ लोक कला, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी पत्रकारिता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ लोक कला। दव मंदरा जी सम्मान छत्तीसगढ़ लोक कला के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। वर्ष 2001 में छत्तीसगढ़ की लोक कला के क्षेत्र में दीर्घ साधना तथा उपलब्धियों को सम्मानित करने, मान्यता देने एवं प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय दव मंदरा जी लोक कला सम्मान स्थापित किया गया था और इसमें पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए व प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। प्रथम पुरस्कार स्वर्गीय श्री झाड़ूराम देवांगन जी को दिया गया था और वर्ष 2021 में बिलासपुर जिले के कांसीराम साहू व मुंगेली जिले के रेखा दीवार जी को दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए 90 दिनों में, ऑप्शन बी 6 माह में, ऑप्शन सी 9 माह में, ऑप्शन डी 1 वर्ष में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6 माह में। देखिए, राष्ट्रपति का पद विभिन्न प्रकार से रिक्त हो सकता है। 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने पर, उसके त्याग पत्र देने पर, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटाने पर, उसकी मृत्यु पर, अन्यथा जैसे यदि वह पद ग्रहण करने के लिए अर्हक न हो अथवा उनका निर्वाचन अवैध घोषित हो। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। संविधान के अनुच्छेद 62(1) के अनुसार यदि पद रिक्ति होने के कारण राष्ट्रपति के कार्यकाल का समाप्त होना होता है तो उस पद को भरने के लिए उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले नया चुनाव करा लिया जाना चाहिए। और अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण होती है तो उसके रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन जो है रिक्ति होने की तारीख के पश्चात जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। तो कंडीशन चाहे जो भी हो, किसी भी दशा में खाली हो, 6 महीने के अंदर उस रिक्ति को भरा जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, नींबू खट्टा किसके कारण होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल के कारण, ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल के कारण, ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल के कारण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी साइट्रिक अम्ल के कारण। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। यह शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा करता है और विटामिन सी की कमी से शरीर में स्कर्वी नामक रोग हो सकता है। सिरके में एसिटिक अम्ल और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? ए गोवा, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी मेरठ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोवा। 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण 10 से 13 दिसंबर 2021 तक पणजी गोवा में आयोजित हुआ था और इस महोत्सव का उद्घाटन 10 दिसंबर 2021 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया था। IISF का फुल फॉर्म इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल होता है। चलिए अगला प्रश्न है,
निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? ऑप्शन ए बुलंद दरवाजा, ऑप्शन बी जामा मस्जिद, ऑप्शन सी कुतुब मीनार, ऑप्शन डी ताजमहल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने 1602 ईस्वी में करवाया था और बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दर्शनीय स्मारक है और इसका निर्माण अकबर द्वारा गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में किया गया था। बुलंद दरवाजा का प्रवेश द्वार विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। इसे भव्यता के द्वार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, खरीफ वर्ष 2021-2022 में धान के लिए घोषित समर्थन मूल्य है। ऑप्शन ए कामन 1940 प्रति क्विंटल, ग्रेड ए 1960 रुपये प्रति क्विंटल। ऑप्शन बी कामन 1940 रुपये प्रति क्विंटल, ग्रेड ए 1980 रुपये प्रति क्विंटल। ऑप्शन सी कामन 1980 रुपये प्रति क्विंटल, ग्रेड ए 1960 रुपये प्रति क्विंटल। ऑप्शन डी कामन 1980 रुपये प्रति क्विंटल, ग्रेड ए 1980 रुपये प्रति क्विंटल। यहाँ क्वेश्चन में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान का समर्थन मूल्य पूछा गया है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कामन 1940 रुपये प्रति क्विंटल, ग्रेड ए 1960 रुपये प्रति क्विंटल। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए औसतन अच्छी किस्म के धान के लिए समर्थन मूल्य की दर कामन धान के लिए 1940 रुपये प्रति क्विंटल, ग्रेड ए धान के लिए 1960 रुपये प्रति क्विंटल तथा अच्छी किस्म के मक्का का समर्थन मूल्य 1870 रुपये प्रति क्विंटल का दर निर्धारित की गई है। इसके अलावा आपको पहले तो यह बात पता होना चाहिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे इंग्लिश में एमएसपी अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, तो ये एमएसपी होता क्या है? तो एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों से फसल को खरीदती है और यह किसानों की उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना अधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर बना होता है। प्रोटीन में इन तत्वों के अलावा आंशिक रूप से गंधक, जस्ता, तांबा तथा फास्फोरस की भी उपस्थिति होता है। ये जीव द्रव्य के मुख्य अवयव होते हैं एवं शारीरिक वृद्धि तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इसकी कमी से मानव शरीर की वृद्धि धीमी होती है। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। ऑप्शन ए वीरनारायण सिंह, ऑप्शन बी गुंडाधुर, ऑप्शन सी हनुमान सिंह, ऑप्शन डी परसराम सोनी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हनुमान सिंह। हनुमान सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे भी कहा जाता है। हनुमान सिंह भैंसवाड़ा के राजपूत थे। वह रायपुर में अस्थायी सैन्य दल की 3री बटालियन में मैगजीन लश्कर पद पर कार्यरत थे। इन्होंने 18 जनवरी 1858 को रायपुर के 3य रेजिमेंट के फौजी अफसर सार्जेंट मेडल सिडवेल की हत्या कर दी थी और 18 जनवरी 1858 को ही हनुमान सिंह को उनके 17 सहयोगियों सहित अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और हनुमान सिंह तो फरार हो गए, किंतु 22 जनवरी 1858 को उनके 17 सहयोगियों को फांसी दे दी गई। ऑप्शन ए वीरनारायण सिंह। वीरनारायण सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक सच्चे देशभक्त व गरीबों के मसीहा थे। इन्हें 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कहा जाता है। इन्हें 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में चार्ल्स इलियट के फैसले के अनुसार फांसी दे दी गई थी। ऑप्शन बी गुंडाधुर। गुंडाधुर नेतानार के जमींदार थे। ये धुरवा जाति के थे। इन्होंने बस्तर का सबसे महत्वपूर्ण एवं व्यापक विद्रोह भूमकाल का विद्रोह का नेतृत्व किया था। भूमकाल का विद्रोह 1910 में हुआ था और गुंडाधुर को छत्तीसगढ़ का त्यात्या टोपे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी परसराम सोनी। परसराम सोनी को छत्तीसगढ़ का भगत सिंह कहा जाता है। फूड इंस्पेक्टर एग्जाम के जीके क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप वहां जाकर इसी तरह के अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भी वहां से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने मध्यकालीन इतिहास, कंप्यूटर, भूगोल, छत्तीसगढ़ राज्य व्यवस्था, रसायन विज्ञान, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन, जीव विज्ञान के क्वेश्चन, आधुनिक भारत इतिहास के क्वेश्चन, फूड इंस्पेक्टर के लिए स्पेशल क्वेश्चनों को देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।